कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनका दिल इस मुश्किल दुनिया के लिए बहुत ही नरम होता है। आप उन्हें भीड़ में देख सकते हैं, शांत, उनकी आंखें कुछ असली ढूंढती हुई। होल्डन कॉफील्ड उन्हीं लड़कों में से एक है। वो जिंदगी में एक भूत की तरह चलता है। सब उसे देखते हैं, पर कोई उसे सच में जानता नहीं। अपने माथे पर शिकन के पीछे वो एक ऐसा सपना छुपाता है जो इतना कोमल, इतना शुद्ध है कि दुनिया शायद सुनकर हंस पड़ेगी। होल्डन की दुनिया ठंडी है। वो खुद को एक बाहरी महसूस करता है, अपने ही परिवार में भी, अपने दोस्तों के बीच भी। उसका दर्द शांत है, पर वो उसके अंदर चीखता है। वो चाहता है कि कोई सुने, सच में समझे, पर दुनिया मुंह मोड़ती रहती है। वो सख्त होने का नाटक कर सकता है, पर अंदर से वो बस एक लड़का है जो कीमती चीजों को बचाना चाहता है। ये होल्डन की कहानी है, उदासी, चाहत और थोड़ी सी उम्मीद का सफर। ये उस हर किसी की कहानी है जिसने कभी अकेला महसूस किया है, जिसने कभी एक नरम दुनिया की ख्वाहिश की है। होल्डन कॉफील्ड 16 साल का है। उसकी उम्र के ज्यादातर लड़के दोस्तों, प्यार या अगले बड़े एडवेंचर के बारे में सोचते हैं, पर होल्डन नहीं। उसे अभी अभी एक और स्कूल, पेंसी प्रेप से निकाल दिया गया है। एक के बाद एक स्कूल, नतीजा हमेशा एक जैसा होता है। होल्डन फिट नहीं हो पाता। नियमों, ग्रेड्स और नकली मुस्कुराहटों की दुनिया उसे घोंट देती है। निकाले जाने के बाद उसे नहीं पता कि कहां जाए। वो अपने माता पिता का सामना करने से डरता है। उसे लगता है कि वो फेल हो गया है, सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि खुद जिंदगी में भी। उसका दिल भारी महसूस करता है। हर कदम शर्म और उलझन से बोझिल है। वो अपना थोड़ा बहुत सामान पैक करता है और आधी रात को स्कूल छोड़ देता है, जैसे कोई लड़का बुरे सपने से भाग रहा हो। न्यूयॉर्क शहर उसका इंतजार कर रहा है, चमकदार और ठंडा। पर होल्डन के लिए यह बस एक और जगह है जहां उसे अकेला महसूस होता है। वो एक बड़े शहर में खोया हुआ लड़का है, मतलब गर्माहट, कुछ भी असली ढूंढ रहा है। होल्डन के पास उन लोगों के लिए एक शब्द है जिन्हें वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, ढोंगी। उसके लिए बड़ों की दुनिया में हर कोई एक मुखौटा पहनता है। टीचर्स परवाह करने का दिखावा करते हैं, क्लासमेट्स अपने फायदे के लिए दोस्ताना व्यवहार करते हैं और अजनबी खाली मुस्कुराहटों के साथ बात करते हैं। होल्डन ये सब देख लेता है। उसे ऐसी दुनिया में फंसा हुआ महसूस होता है जो झूठ को इनाम देती है और ईमानदारी को सजा देती है। इसी भावना के कारण वो किसी को बताए बिना स्कूल छोड़ देता है। वो एक और नकली अलविदा, एक और जबरदस्ती की बातचीत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठंडी रात की हवा उसे उन लोगों से ज्यादा ईमानदार लगती है जिन्हें वो पीछे छोड़ आया है। हर बार जब वो किसी को झूठ बोलते या नकली व्यवहार करते सुनता है, तो ये उसके अंदर एक छोटे घाव जैसा होता है। वो सोचता है कि क्या कोई और भी ऐसा महसूस करता है। वो चाहता है कि वो इन सब से छिप जाए, या शायद बस एक ईमानदार आत्मा मिल जाए जिससे बात कर सके। न्यूयॉर्क में होल्डन लोगों से घिरा हुआ है, लेकिन पहले से ज्यादा अकेला महसूस करता है। वो बार और होटलों में अजनबियों से बात करता है। वो उनसे सवाल पूछता है, कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है, पर हर बार ये उसी तरह खत्म होता है। अजीब चुप्पी, नकली हंसी या एक ठंडा अलविदा। शहर को एक उदास लड़के से कोई परवाह नहीं है जिसके पास जाने की कोई जगह नहीं है। होल्डन अपनी रातें सड़कों पर चलते हुए, सस्ती कैफे में बैठे हुए या खाली पार्कों में घूमते हुए बिताता है। वो शहर की रोशनी देखता है और अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है। कभी कभी वो चाहता है कि वो बस गायब हो जाए, भीड़ में समा जाए। दूसरे पलों में वो चीखना चाहता है कि कोई उसे नोटिस करे। वो हर तरह के लोगों से मिलता है, पुराने दोस्त, अजनबी, यहां तक कि ऐसे लोग भी जिनसे वो डरता है, पर उनमें से कोई भी उसे नहीं समझता। शहर चेहरों का एक समंदर है और होल्डन बस एक और खोया हुआ लड़का है जो बहता जा रहा है। उसका अकेलापन हर दिन भारी होता जाता है। होल्डन की सबसे बड़ी ख्वाहिश ईमानदारी की है। वो एक ऐसी दुनिया का सपना देखता है जहां लोग अपने दिल से बात करें, जहां कोई मुखौटों के पीछे न छिपे। उसे वो तरीका नफरत है जिससे बड़े झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और दिखावा करते हैं। उसे ये देखकर दुख होता है कि बच्चे बड़े होकर अपनी मासूमियत कैसे खो देते हैं। होल्डन के लिए बचपन एक सुरक्षित जगह है, एक ऐसी जगह है जहां दुनिया अभी भी जादुई लगती है। वो म्यूजियम जाता है, छोटे बच्चों को खेलते देखता है और उनकी हंसी उसे उम्मीद जैसी लगती है। कभी कभी वो चाहता है कि वो उन पलों को फ्रीज कर सके, बच्चों को बड़े होने के साथ आने वाले सभी दर्द और झूठ से बचा सके। वो बच्चों को बड़ों की चालों में फंसने से पहले पकड़ना चाहता है, उनका शांत रक्षक बनना चाहता है। यह ईमानदारी और मासूमियत की चाहत ही है जो होल्डन को सच में अलग बनाती है।
न्यूयॉर्क में हर दिन पिछले से ज्यादा भारी होता है। होल्डन का अकेलापन इतना बढ़ता है कि वो एक शारीरिक चीज जैसा महसूस होता है। वो अदृश्य महसूस करता है तब भी जब लोगों से घिरा होता है। उसके दिल का दर्द तेज है और कभी कभी सांस लेना मुश्किल होता है। वो खालीपन को शोर से, अजनबियों से, अंतहीन चलने से भरने की कोशिश करता है, पर कुछ भी मदद नहीं करता। रात में शहर की रोशनी सुकून नहीं लाती। वो अपने मरे हुए भाई एली के बारे में सोचता है, वो अकेला शख्स जिसने उसे सच में समझा। एली की याद दोनों है, सुकून भी और एक घाव भी जो उसने खोया है, उसकी याद दिलाता है। होल्डन की उदासी गहरी होती जाती है, डिप्रेशन में फिसल जाती है। कभी कभी वो अपने दर्द को खत्म करने की भी सोचता है, पर कुछ हमेशा उसे रोक देता है। शायद उम्मीद, शायद डर, शायद प्यार। अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी बची रहती है। होल्डन की छोटी बहन फोएबे उसकी इकलौती असली दोस्त है। वो अकेली शख्स है जो उसे देखती है, सुनती है, परवाह करती है। जब होल्डन को हार मानने का मन करता है तो वो फोएबे के बारे में सोचता है। उसकी हंसी, उसकी दयालुता, उसकी मासूमियत, वे ही कारण हैं कि वो चलता रहता है। फोएबे बाकी सबसे अलग है। वो उसे जज नहीं करती, उससे झूठ नहीं बोलती। वो उस पर विश्वास करती है, तब भी जब वो खुद पर विश्वास नहीं कर पाता। जब होल्डन आधी रात को उससे मिलने जाता है तो वो हैरान होती है पर खुश होती है। वो उसे वो प्यार देती है जो उसे कहीं और नहीं मिल पाता। फोएबे से बात करके होल्डन हल्का महसूस करता है। वो उसे दुनिया में अच्छी चीजों की याद दिलाती है, परिवार की गर्माहट, समझे जाने की खूबसूरती। उसमें वो उस शुद्ध ईमानदार दुनिया को देखता है जिसका उसने हमेशा सपना देखा है। होल्डन फोएबे को अपने सपने के बारे में बताता है। वो खुद को राई के एक बड़े खेत में खड़ा देखता है, बच्चों की देखभाल करते हुए जब वे एक चट्टान के पास खेलते हैं। उसका काम सरल पर महत्वपूर्ण है। अगर कोई बच्चा किनारे के बहुत करीब आता है तो वो उन्हें पकड़ता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। वो उनका कैचर, उनका रक्षक बनना चाहता है। यह सपना सिर्फ एक कल्पना नहीं है, यह होल्डन का अपने दर्द को समझने का तरीका है। वो जानता है कि वो हर किसी को नहीं बचा सकता, पर वो चाहता है कि वो सिर्फ एक को बचा सके। वो बच्चों को मासूम रखना चाहता है, उन्हें उस दर्द से बचाना चाहता है जिसका सामना बड़े करते हैं। होल्डन का सपना खूबसूरत और दुखद है। यह उसके जीवन को अर्थ देता है, तब भी जब बाकी सब खाली महसूस होता है। होल्डन के लिए कैचर बनना उसकी शुद्ध चीजों की रक्षा करने का शांत वादा है। आखिर में होल्डन को शांति का एक पल मिलता है। वो फोएबे को पार्क में एक हिंडोले पर ले जाता है। जैसे ही वो उसे सवारी करते हुए देखता है, गोल गोल घूमते हुए उसकी हंसी हवा में भर जाती है। बहुत समय बाद होल्डन मुस्कुराता है। दुनिया एक पल के लिए कोमल और अच्छी लगती है। उसे एहसास होता है कि जिंदगी हमेशा बुरी नहीं होती। खुशी के पल होते हैं, प्यार के पल होते हैं, सबसे बुरे समय में भी। फोएबे को देखकर होल्डन समझता है कि वो उसे हमेशा के लिए नहीं बचा सकता, पर वो उससे प्यार कर सकता है और वो ही काफी है। होल्डन का सफर सिर्फ उसका अपना नहीं है, वो हम सभी को याद दिलाता है कि ढोंगियों से भरी दुनिया में भी अभी भी खूबसूरती, दयालुता और खुशी का मौका है।